रिलायंस जियो में हुए दो और बड़े निवेश। 1.16% हिस्से के लिए 5,683 करोड़ रुपीस निवेश करेगा आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। वहीं सिल्वर लेक पार्टनर्स ने 4,546 करोड़ रुपीस में ली 0.93% अतिरिक्त हिस्सेदारी। सिल्वर लेक की रिलायंस जियो में अब हिस्सेदारी हुई 2.08%। और रिलायंस ने 7 हफ्तों में करीब 8 मेगा डील की। जियो के प्लेटफॉर्म में आए 97,885 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश। वहीं 12 जून को रिलायंस की राइट्स की भी होने वाली है लिस्टिंग। रोजगार के आंकड़ों में रिकॉर्ड सुधार से शुक्रवार को शानदार तेजी के साथ बंद हुए अमेरिकी बाजार। डाउ 830 पॉइंट चढ़ा, नए शिखर पर पहुंचा नैस्डैक। इधर एशिया की मजबूत शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी में करीब 100 अंक का उछाल। क्रूड कीमतों को सपोर्ट देने के लिए जुलाई तक जारी रहेगा उत्पादन में कटौती का सिलसिला। ओपेक और रूस के बीच बनी सहमति। ब्रेंट की कीमतों में दिखी 5% से ज्यादा की बढ़त, $43 के पार निकले भाव। चौथी तिमाही में एलएनटी के नतीजे मिले जुले। मुनाफे में 6% की गिरावट, लेकिन ऑर्डर इनफ्लो में 5% की ग्रोथ। वहीं एक मुश्त घाटे की वजह से वेदांता के चौथी तिमाही में 12,083 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। डीलिस्टिंग पर आज कॉन्फ्रेंस कॉल में होगी चर्चा। और टाइटन आज पेश करेगी चौथी तिमाही के नतीजे। मुनाफे में 22% की कमी का अनुमान। पीवीआर और आइनॉक्स लीजर के भी नतीजे आज। 47 करोड़ के मुनाफे से 47 करोड़ के घाटे में आ सकती है पीवीआर। और आज से अनलॉक 1.0 की शुरुआत। सशर्त खुले रेस्टोरेंट, मॉल्स और धार्मिक स्थल। इधर देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। 2.5 लाख के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। और बजाज फाइनेंस की लिस्टिंग के 26 साल हुए पूरे। निवेशकों के लिए रिटर्न का किंग साबित हुआ स्टॉक। कब 20 साल में 4,000 रुपए का निवेश की वैल्यू आज 2.5 करोड़ रुपए के करीब पहुंची। 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल होगा हमारे साथ। विलियम ओनील के इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी होंगे हमारे साथ। इतना ही नहीं, आज आपको कौन से स्टॉक्स में ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके मिलेंगे, एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते आपको बताएंगे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया भी होंगे हमारे साथ। और एक्सिस सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड राजेश पालिया भी होंगे आज इस शो में। लेकिन सबसे पहले नीरज के पास चलते हैं और देखिए ग्लोबल मार्केट्स में क्या गजब का उछाल देखने को मिला है। तो रीस्टार्ट और रिकवर जो कर रही है दुनिया भर की इकोनॉमीज, देखिए उससे फायदा मिल रहा है। और जॉब का जो आंकड़ा आया अमेरिका में, उसने दरअसल एक पॉजिटिव सरप्राइज दिखाया। अमेरिका के बाजारों में 800 पॉइंट से ज्यादा की तेजी। नीरज बताइए और क्या क्या जानकारी है आपके पास, और कच्चे तेल में जो उछाल देखने को मिला इसको भी विस्तार से समझाइए। देखिए हेमंत, अमेरिका में तेजी की सबसे बड़ी वजह थी कि जो वहाँ पे बेरोजगारी के आंकड़े आने वाले थे उसको लेकर के डर बना हुआ था कि कितने जॉब लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में नंबर सरप्राइज कर गए। जॉब लॉस के सामने जॉब गेन हुआ। 7.5 लाख के अनुमान था कि जॉब लॉस होगा, जबकि 25 लाख बढ़े। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज था। और दुनिया की जितनी भी बड़ी इकोनॉमिक फर्म्स थी या जितने ब्रोकरेज हाउस थे, सब फेल हो गए, सब गलत पड़े। क्योंकि शायद मुझे लगता है एसी कमरे में बैठ के रिपोर्ट्स बनती है, चैनल चेक नहीं किया लोगों ने, एकदम उल्टा रिपोर्ट आई है। तो उसकी वजह से मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। क्योंकि ये बात बड़ा कॉमन सेंसिकल थी कि पिछले 20-25 दिनों से अमेरिका अपनी इकोनॉमी को रीओपन कर रहा है, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जॉब लॉसेस वहाँ पे और बढ़ते हुए दिखेंगे। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर था जिसकी वजह से तेज़ी बनी। बावजूद इसके कि वहाँ पे डोमेस्टिक प्रॉब्लम चल रही है, जगह जगह गाँव गली कूचे में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन मार्केट उस चीज़ को नहीं देख रहा है। मार्केट देख रहा है रीओपन हो रहा है और आपका बॉटम आउट हो चुका है। तो एक बड़ी वजह ये थी। दूसरी वजह ये है कि इस हफ्ते फेड की बैठक चल रही है। अब थर्सडे मॉर्निंग को हमें पता चलेगी। तो फेड ने ऑलरेडी कहा है कि अब पूरा खजाना खुला हुआ है, जितना पैसा चाहिए, जितनी लिक्विडिटी चाहिए सिस्टम में वो डालेंगे। कमेंट्री सुननी है। अब कमेंट्री का बेसिस क्या होगा
कि जो इस समय की इकोनॉमिक सिचुएशन, अगर रिकवरी इस तरह की मिल रही है तो कमेंट्री भी आपको आगे आती हुई बेहतर दिखेगी, कुछ और उपायों की घोषणा हो सकती है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट था। इधर आज सुबह ही चीन ने करीब 500 बिलियन युआन की लिक्विडिटी अपने सिस्टम में और डाली है, क्योंकि वहाँ पे स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट की वो बढ़ने की संभावना दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों के जॉब जो रिगेन नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी वजह से स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं। तो एक और यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव है। तीसरा, आपने जो क्रूड पूछा, क्रूड में देखिए ये पिछले हफ्ते से ही बात चल रही थी कि ओपेक और ओपेक प्लस के बीच में प्रोडक्शन कट जो इस समय चल रहा है उसको एक्सटेंड किया जाए 1 महीने और वो बात ये थी कि ओपेक प्लस के लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। रूस सबसे बड़ा प्लेयर है ओपेक से बाहर का, वो इस पर एग्री हो गया। तो अब जुलाई एंड तक आपको प्रोडक्शन कट 1 करोड़ बैरल पर डे के हिसाब से दिखेगा। तो उससे क्रूड में और बूस्टअप हुआ और 5% भाग गया, $42 पे ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ दिखा। प्लस इकोनॉमी जो खुल रही है उसमें डिमांड का भी सपोर्ट है, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव हुआ। तो इसकी वजह से आप देखेंगे पूरी दुनिया में चारों तरफ बहुत ही पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। लिक्विडिटी ड्रिवन रैली आप कह सकते हैं, लेकिन सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है इस समय।